अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा है मन सुंदर। ये गुत्थी तो सुलझने की जगह और उलझती जा रही है। लेकिन राज चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, राज का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। मानसी की मौत का राज सिर्फ मैं, रतन और सोनी जानते हैं, और हम तीनों के अलावा मैं ये राज किसी और को जानने नहीं दूंगी। कभी कभी इंसान से सच उगलवाने के लिए उसके सामने उसका डर लाना पड़ता है। और जो करने में चाह रही हूं उसके लिए मुझे हिम्मत दीजिएगा भगवान, और मेरी इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन ये परीक्षा एक बहन और एक पति की है, और मैं इसमें हार नहीं सकती। नाहर जी का रक्षक कवच उतारने के लिए मुझे समर्था मात जी की जरूरत पड़ेगी। चलिए दामाद जी, चल के थोड़ा सा खा लीजिए। जब जूही उठेगी और आपको ऐसी हालत में देखेगी तो बहुत बहुत बुरा लगेगा उसे। चलिए थोड़ा सा खा लीजिए। दादी मैं खाना खा चुका हूँ, नाहर भैया ने पहले ही खिला दिया था। जूही को तो अब अपने हाथों से ऐसे खिला नहीं सकती। आपको खिला दूंगी तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने मेरी जूही को खिला दिया। प्लीज दामाद जी, मेरा दिल रखने के लिए थोड़ा सा खा लीजिए। जब से नाहर के माँ की मौत का सच पता चला है तब से मन बहुत घबराने लगा है। भगवान ना करे अगर नाहर को कभी ये सच का पता चला तो उस पे क्या ही बीतेगी। ये लाइट्स को क्या हो गया? ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? काला कोई है! काला! काला कोई! कौन हो तुम? मेरा परिवार छीन लिया और अब मुझसे पूछ रही है मैं कौन हूँ?
आपको मुझसे क्या चाहिए? वो सब जो मेरा था, मेरा बेटा नाहर, मेरे पति रतन जो मुझसे इतना प्यार करते थे, मुझे वो सब चाहिए। मुझे अपना परिवार पूरा करना है। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैंने माना कि आपने नाहर को जन्म दिया है, लेकिन नाहर को पाला मैंने है। मेरे लिए तो नाहर अपनी और समर से भी बढ़कर है। आप नाहर के साथ ऐसे कुछ नहीं करेंगे। और रतन जी सिर्फ नाहर के पिता नहीं है, वो अपनी और समर के भी पिता है, मेरे पति है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरा घर मत तोड़िए, आप ऐसे कुछ मत करिए। सॉरी मम्मी जी, पर आज मुझे आपसे सच जानना ही होगा। दादी जी, पापा जी, अपनी दीदी और रोमल जी जो सब मंदिर गए, मेरे पास यही मौका है आपसे सच जानने का। मेरा परिवार मुझसे छूट गया, मेरा नाहर मुझसे दूर हो गया, वो भी इसी घर की वजह से। तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? आज अगर मेरी मौत उस तरह से नहीं होती जिस तरह हुई, तो मैं भी अपने बेटे के साथ खुशहाल जीवन जी रही होती। नहीं नहीं नहीं, पर ये मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं किया ना। तूने नहीं किया, पर तुझे तो पता है ना किसने क्या किया। नहीं पता, मुझे नहीं पता। दादी समर कहाँ है समर? समर दामाद जी को ना उस कार वाले का पता मिल गया जिसकी गाड़ी से हमारी जूही का एक्सीडेंट हुआ था। बहुत गुस्से में आके उससे मिलने चले गए। मुझे बहुत डर लगा कहीं समर दामाद जी को कुछ हो। दामाद जी, उनका फोन तो यही है। ये देखिए, यही तो है ना समर दामाद जी का फोन। आपको दामाद जी उन्हें रोकने के लिए जाना होगा। और देखिए तो जरा, कहीं इसमें उस गाड़ी वाले का पता तो नहीं है। देखिए तो। एक सेकंड। हाँ, कोई अननोन नंबर से मैसेज तो आया है और कोई एड्रेस भी है। देखिए तो जरा। एक सेकंड, मैं फॉरवर्ड करता हूँ अपने फोन पर। दादी आप घबराइए मत, समर को कुछ नहीं होगा, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। ये फोन लीजिए। हाँ। दामाद जी प्लीज अब जल्दी जाइए। मेरी जूही के साथ अनहोनी हो चुकी है, कहीं समर दामाद जी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। बहुत डर लग रहा है समर दामाद जी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब प्लीज जल्दी जाइए। कुछ नहीं होगा दादी, कुछ नहीं होगा, मैं अभी जल्दी जाइए। दामाद जी प्लीज आप जल्दी जाइए, प्लीज जल्दी जाइए। कुछ नहीं होगा दादी, मैं अभी जल्दी जाइए। जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ वो बहुत बुरा कर रही हूँ, और इसके लिए कभी मुझे भगवान भी शायद माफ न करे। लेकिन मेरे लिए मेरे निहार की अमानत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। और इसके लिए अगर मुझे सबकी नफरत झेलनी पड़े तो मैं झेलूंगी। नरक में अगर चलना पड़े तो चलूंगी, लेकिन मुझे मेरी जूही चाहिए बस। मैं अपनी जूही की रूह को इसके शरीर के अंदर ला कर रहूंगी। मेरी मौत का कारण ये परिवार है। आप गलत समझ रही है दीदी, आपकी मौत का जिम्मेदार ये परिवार नहीं है।
मौत का जिम्मेदार आपका बेटा नाहर है, नाहर है। एड्रेस तो यहीं का है, लेकिन ये कैसी जगह, खंडर जैसी। ऐसा लग रहा है बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। ये गलत एड्रेस है। समर की गाड़ी है, लेकिन समर तो गाड़ी में नहीं है। समर कहाँ है? समर! समर! कहाँ है ये? कहीं समर को किसी ने फंसाया तो नहीं? कहाँ हो सकता है? समर! 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 अच्छा हुआ जो ड्राइवर को पैसे देकर मैंने समर दामाद जी की गाड़ी यही मंगवा ली थी, वरना नाहर जी को फंसाना मुश्किल होता। आपकी मौत का जिम्मेदार नाहर है। मम्मी जी, माफ कर दीजिए। ये सब मैंने किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूही ये सब करने की? इतनी घटिया हरकत रूही, इतनी घटिया हरकत मैं सपने में भी नहीं सोच सकती रूही कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। मम्मी जी, अपनी बहन और अपने पति को बचाने के लिए मुझे किस हद तक जाना चाहिए? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने जो भी किया मजबूरी में किया। और मैं क्या करती? एक तरफ मेरी बहन की जिंदगी है और दूसरी तरफ मेरे पति की। ना मैं अपने बहन के बिना जी सकती और ना ही अपने पति के बिना। मम्मी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैंने आप लोगों से भी पूछा, लेकिन कोई भी मुझे कुछ भी नहीं बता रहा था, तो इसलिए मैंने मजबूरी में आकर ये कदम उठाया। मम्मी जी, प्लीज मुझे बताइए कि नाहर जी की माँ की मौत के पीछे क्या वजह है?
कैसी जगह है? समर! समर! ये कैसी आवाज है? ये केव तो टूट रही है, मुझे निकलना होगा। माफ कीजिएगा नाहर जी, लेकिन मेरी जूही की जान से बढ़कर कुछ नहीं। बस अब मेरा इंतजार पूरा हुआ बेटा। कुछ ही देर में हम मेरी दुनिया में साथ होंगे। पिंकू, अब ये कौन है? भूल जाओ अपनी पोती को। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं जल्दी कुछ करती हूँ, मुझे बस एक आखिरी मौका दीजिए, अभी सब ठीक कर लूंगी। मेरी पोती को कुछ मत होने दीजिएगा, कुछ भी मत। पिंकू! जीजू, होश में आइए। जीजू, जीजू, होश में आइए जीजू। पिंकू, पिंकू! और क्या कर रहा है तू यहाँ? दादी, मैं लेकर आई उन्हें यहाँ। तुम? मम्मी जी प्लीज, प्लीज ऐसे खामोश मत रहिए। दो जिंदगियां दांव पर लगी हैं। प्लीज मुझे बताइए कि नाहर जी का उनकी माँ की मौत से क्या वास्ता है? मम्मी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपनी बहन की जान की भीख मांगती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे सच बताइए कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की मौत का कारण कैसे बन गया? सुन, अब हम दोनों के अलावा ये बात तुम जानती हो, लेकिन खबरदार, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं रूही, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे। मम्मी जी प्लीज बताइए ना, इस डायरी में माँ जी ने लिखा है। क्यों उस दिन वो नाहर जी के साथ घर छोड़कर जाने वाली? फिर ऐसा क्या हुआ जो उस दिन उनकी मौत हो गई? मुझे प्लीज, ये मेरी बहन और नाहर जी दोनों की जिंदगी का सवाल है। मम्मी जी प्लीज, नाहर जी आपके बड़े बेटे हैं, प्लीज उनके लिए ही सही, प्लीज अपनी चुप्पी को तोड़ दीजिए। प्लीज प्लीज बताइए मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी प्लीज बता दीजिए, उनकी जान को खतरा है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आप भी नाहर जी से बहुत प्यार करती हैं। प्लीज उनके लिए अपनी ये चुप्पी तोड़ दीजिए, प्लीज। ठीक है रूही, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ।
दरअसल जिस दिन नंदिनी दीदी ने डायरी में आखिरी पन्ना लिखा था, उस दिन माँ जी और नंदिनी दीदी के बीच थोड़ी अनबन हो गई थी। माँ जी, आपको मेरी हर बात से इतनी तकलीफ क्यों है? नंदिनी, तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे तुमने कोई अनोखा बच्चा पैदा कर लिया हो। अरे हमने भी बच्चे पाले हैं, लेकिन घर के कामों को नजरअंदाज नहीं किया कभी। लेकिन जब से नहार हुआ है, तुम इस घर परिवार को और रतन को तो जैसे भूल ही गई हो। पूरा दिन बस नहार के आगे पीछे घूमती रहती हो। पर वो छोटा बच्चा है, उसे मेरी जरूरत है। रतन जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? नंदिनी, माँ ठीक कह रही है, इसमें कोई बात भी गलत नहीं है। पता नहीं मैं आपसे उम्मीदें क्यों रखती हूँ। आपको तो अपनी माँ की हर बात अच्छी लगती है। लेकिन मैंने गलत क्या कहा? नहार मेरा पोता है, हम सब भी उसे संभाल सकते हैं। लेकिन तुम हमारे पास नहार को 2 मिनट से ज्यादा छोड़ती ही नहीं हो। तो क्या आप हम माँ बेटे को दूर करना चाहती हैं? अगर आपको मैं और मेरी ममता इतनी खटकती है तो मैं जा रही हूँ, आप सबको छोड़कर, इस घर को छोड़कर, अपने बेटे नहार के साथ। नंदिनी! उस दिन नंदिनी दीदी ने घर छोड़कर जाने की बात तक कह दी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी रतन जी उन्हें रोक लेंगे, बीच में कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद दीदी अपना सामान पैक करने चली गई। लेकिन मम्मी जी, उसके बाद दादी जी ने क्या किया? वो तो नहार जी से बहुत प्यार करती थी ना, तो फिर उन्होंने नहार जी को कैसे जाने दिया? हाँ, माँ जी ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने उस दिन भी नहार को जाने नहीं दिया। रूही, माँ जी तो नहार जी को इतना प्यार करती थी, तो फिर नहार जी उनकी मौत का कारण कैसे हुई? नहार को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, लेकिन सबक सिखाने के लिए जूही की सांसें रोक कर रहूंगी मैं। जी दादी। बेटा, ये नहार जी की माँ की आत्मा जूही के पास गई उसे मारने के लिए। दादी, दादी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जूही को कुछ भी नहीं होने दूंगी।